सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि से परिचित होंगे। ठीक है बच्चों, ये वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है, इसमें गुणनखंड किए जाते हैं। तो मैंने एक पहला प्रश्न उठाया है 6400। 6400 का 2 से भाग करेंगे 3200, 3200 का 2 से भाग करेंगे 1600, 1600 का 800, 800 का 2 से भाग करेंगे 400, 400 का 2 से भाग करेंगे 200, 200 का 2 से भाग करेंगे 100, 100 का 2 से भाग करेंगे 50, 50 का 2 से भाग करेंगे फिर 25। अब देखिए बच्चों, 2 से बड़ी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 से बड़ी संख्या, क्योंकि जो 25 है क्या 2 से डिविजिबल है? 25 क्या 2 से कट जाएगा? विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से देखते हैं, क्योंकि 2 से बड़ा क्या होता है? 2 से बड़ा 3 है। तो 25 को 3 से, लेकिन वो भी डिविजिबल नहीं है। 4 से, 4 से वो डिविजिबल नहीं है। जो संख्या बेटा 2 से डिविजिबल नहीं होती वह 4 से भी डिविजिबल नहीं होगी। उसके बाद 5, क्या 25 5 से डिविजिबल है? कट जाता है? हाँ, कट जाता है, इसलिए 5 को 5 बार में ये जो है चला जाएगा। फिर उसके बाद 5 स्वयं 5 से डिविजिबल है, यानी यहाँ पर 1 बचेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक 1 हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब यहाँ बेटा जितने भी अंक हैं उसको यहाँ पर श्रेणीबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। 2 गुणे 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 5 गुणे 5। अब बेटा यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं। 2 2 के पेयर हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी तरीके से यहाँ पर पेयर बने हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक पेयर से हमें 1 अंक प्राप्त होगा। जैसे 2 गुणे 2 लिखा हुआ है, तो इससे 1 2 प्राप्त होगा। इस पेयर से हमें 1 2 प्राप्त होगा, इस पेयर से हमें 1 2 प्राप्त होगा, इस पेयर से हमें 1 2 प्राप्त होगा, फिर इस पेयर से हमें 1 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी एक पेयर से हमें 1 अंक मिल जाएगा, एक जोड़े से हमें 1 अंक मिल जाएगा। अब बस इसका गुणा कराना है हम लोगों को। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 या 5, आप अन्य भी तरीके से गुणा करा सकते हैं। फिर उसके बाद अब बेटा इसका आंसर आ चुका है। 5 चौको 20 चौको 80। ठीक है, यही 80 इसका उत्तर है। यानी अगर 6400 का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? 80 ही आएगा। इसी तरह से मैंने बेटा दूसरा प्रश्न दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। 2500, 2500 का 2 से भाग करेंगे तो बेटा 1250, 1250 का 2 से भाग करेंगे 625। इसी तरीके से अब 3 से देखेंगे, 3 से ये कटेगा नहीं। 4 से देखेंगे, 4 से भी कटेगा नहीं। ये किससे कटेगा? ये कटेगा सीधा जाकर 5 से। तो बेटा 1250 को जब 2 से भाग करेंगे 625, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 125, फिर 125 का 5 से भाग करेंगे 25, फिर इसी तरीके से 5, और फिर इसी तरीके से 1 आ जाएगा। फिर इसके फलस्वरूप बेटा देखिए यहाँ भी उसी तरीके से पेयरिंग करेंगे, या यहाँ भी उसी तरीके से जोड़े बना लेंगे। सबसे पहले इन अंकों को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए 2 गुणे 2 तो 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा जोड़े बनाने वाला काम। तो जैसे 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 1 2 मिल गया हमें। 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 1 5 मिल गया, और इस 5 का इस 5 से कराएंगे तो 1 5 मिल जाएगा। फिर 5 पचे 25 दूनी 50। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर 50 हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए। गुणन विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। 144 का, 36 का, 961 का, 10,000 का, 625 का और 121 का। इनको करने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।